Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 को क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ y इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4/9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8/27 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन एंड इफ x is greater than 0 and less than 3/2, then show that x is equal to 3y/2 into 1 plus y. अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो है y is equal to 2/3 into x plus 4/9 into x square plus 8/27 into x cube plus so on. अब इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो है 2/3 into x, which means a1 is equal to 2/3 into x. और यहाँ पे ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द सीरीज को। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो s इन्फिनिटी आ जाएगा y के इक्वल। अब फाइंड कर लेंगे r को, r इज द कॉमन रेशियो। r फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4/9 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर 9 इंटू 3/2x. 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9 और x के साथ हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास r आ जाएगा 2x/3 के इक्वल। अब यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 3/2 है। अगर इस रेंज में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमारे पास ये जो r है वो लेस देन 1 ही आएगा। इफ r इज लेस देन 1 देन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो यहाँ पे अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिख लेते हैं, s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। s इन्फिनिटी की जगह आ जाएगा y एंड दिस इज इक्वल टू a1 की जगह आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस r की जगह आ जाएगा 2x/3। देन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x/3 इज 3 माइनस 2x/3। अब यहाँ पे 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल और y आ जाएगा 2x/3 माइनस 2x के इक्वल। अब राइट साइड पे ये जो 3 माइनस 2x है जो कि डिवाइड हो रहा है 2x के साथ, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे और जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो y के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x। y इंटू 3 इज 3y माइनस y इंटू 2x इज 2xy एंड दिस इज इक्वल टू 2x। अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस 2xy है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2xy। अब राइट साइड पे देखा जा सकता है 2x प्लस 2xy में से हमारे पास x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 3y इज इक्वल टू x इंटू 2 प्लस 2y। अब राइट साइड पे ये जो 2 प्लस 2y है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 3y/2 प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 3y/2 प्लस 2y में से हम 2 को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है x इज इक्वल टू 3y/2 इंटू 1 प्लस y, hence proved।
Next है question number 10. A ball is dropped from a height of 27 meters and it rebounds 2/3 of the distance it falls. If it continues to fall in the same way, what distance will it travel before coming to rest? अगर एक बॉल को 27 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप किया गया है और जब वो बॉल रिबाउंड करेगी तो प्रीवियस जो उसने डिस्टेंस कवर किया था उसका 2/3 डिस्टेंस नेक्स्ट कवर करेगी। अगर इसी तरह जो बॉल है वो फॉल करती जाए तो उसने रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ पे पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ये है हमारे पास बॉल और यहाँ से अगर बॉल को ड्रॉप किया जाए तो सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा 27 मीटर्स। और जब बॉल यहाँ पे ग्राउंड को टच करेगी और वापस हाइट पे जाएगी तो प्रीवियस डिस्टेंस का 2/3 डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27 इंटू 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 18। अब जो बॉल है वो आ चुकी है इस पॉइंट पे। अब यहाँ से सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा 18। अब अगेन बॉल रिबाउंड करेगी और जो प्रीवियस डिस्टेंस होगा उसका 2/3 डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास जो बॉल है वो आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ से अगेन टुवर्ड्स द सरफेस जो बॉल का डिस्टेंस होगा वो होगा 12। अब अगेन बॉल रिबाउंड करेगी और प्रीवियस डिस्टेंस का 2/3 डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 2/3 दिस इज इक्वल टू 8। अब इस पॉइंट से सरफेस तक जो बॉल का डिस्टेंस है वो है 8। अब अगर इसी रेट के साथ बॉल आगे जाती रहे तो रेस्ट पोजीशन पे पहुंचने से पहले बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमने अब फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो टोटल डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ड्यूरिंग फॉल प्लस डिस्टेंस traveled by ball during rebound। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ड्यूरिंग फॉल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by ball during first fall और वो है 27 मीटर्स। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड by ball during second fall this is equal to 27 into 2/3 और ये हमारे पास आ जाएगा 18 मीटर्स के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड by ball during third fall and that is equal to 18 into 2/3
and this is equal to 12 meters. अब हमारे पास सीरीज बन जाएगी, सीरीज ऑफ फॉल इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 18 प्लस 12 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे हमने इस सीरीज का फाइंड करना है सम। A1 है हमारे पास 27 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन रेशियो, तो ये आ जाएगा 18/27 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला S infinity is equal to A1/1 minus R। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S infinity is equal to 27/1 minus 2/3। This is equal to 27/1 minus 2/3 is 3 minus 2/3, and this is equal to 27/1/3। 27 into 3, तो यहाँ पे S infinity आ जाएगा 81 के इक्वल। So this is the total distance traveled by ball during fall. Now we will find the distance traveled by ball during rebound. तो सबसे पहले आ जाएगा distance traveled by ball during first rebound. This is equal to 18 meters. Distance traveled by ball during second rebound. This is equal to 18 into 2/3 और ये हमारे पास आ जाएगा 12 meters. Distance traveled by ball during third rebound, and this is equal to 12 into 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 meters. Series of rebound is 18 plus 12 plus 8 plus so on. अब यहाँ पे A1 है 18 के इक्वल, R फाइंड कर लेते हैं। R is equal to 12/18 and this is equal to 2/3. Now we will use the formula S infinity is equal to A1/1 minus R। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S infinity is equal to 18/1 minus 2/3। This is equal to 18/3 minus 2/3। This is equal to 18/1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 into 3। तो यहाँ पे S infinity अब आ जाएगा 54 के इक्वल। तो ये आ चुका है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ड्यूरिंग रीबाउंड। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस द बॉल will travel before coming to rest. We know that total distance is equal to distance traveled by ball during fall plus distance traveled by ball during rebound. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा total distance is equal to 81 plus 54 and this is equal to 135 meters. So this is the total distance traveled by ball before coming to rest. So this is our final and required result. Next question number 11. What distance will a ball travel before coming to rest if it dropped from a height of
75 meters, and after each fall it rebounds 2/5 of the distance it fell. अभी जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का है. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. We have to find the total distance, and total distance is equal to distance traveled by ball during fall plus distance traveled by ball during rebound. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ड्यूरिंग फॉल. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ball during first fall, this is equal to 75 meters. Distance traveled by ball during second fall, and this is equal to 75 into 2/5, और ये हमारे पास आ जाएगा 30 meters. Distance traveled by ball during third fall, this is equal to 30 into 2/5, और ये आ जाएगा 12 मीटर्स के इक्वल. अब हम बनाएंगे सीरीज ऑफ फॉल इज, तो सबसे पहले आ जाएगा 75 प्लस 30 प्लस 12 प्लस सो ऑन. अब यहाँ पे A1 है 75 के इक्वल, R फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30/75 एंड दिस इज इक्वल टू 2/5. Now we will use the formula S infinity is equal to A1/1 minus R. तो हमारे पास आ जाएगा S infinity is equal to 75/1 minus 2/5. This is equal to 75/1 minus 2/5 is 5 minus 2/5. This is equal to 75/3/5. This is equal to 75 into 5/3. तो ये हमारे पास S infinity अब आ जाएगा 125 के इक्वल. So 125 is the distance traveled by ball during fall. Now we will find the distance traveled by ball during rebound. Distance traveled by ball during first rebound, तो ये है हमारे पास 30 मीटर्स के इक्वल. Distance traveled by ball during second rebound, this is equal to 30 into 2/5,
तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 12 मीटर्स के इक्वल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल ड्यूरिंग थर्ड rebound, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 2/5, ये हमारे पास आ जाएगा 24/5 के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 4.8 और साथ आ जाएगा मीटर्स। अब हम बनाएंगे सीरीज ऑफ rebound is 30 plus 12 plus 4.8 plus so on। अब यहाँ पे A1 है 30 के इक्वल, R is equal to 12/30 and this is equal to 2/5। We know that S infinity is equal to A1/1 minus R, तो अब हमारे पास आ जाएगा S infinity is equal to 30/1 minus 2/5। This is equal to 30/1 minus 2/5 is 5 minus 2/5. This is equal to 30/3/5। तो हमारे पास अब आ जाएगा 30 इंटू 5/3। अब हमारे पास S infinity आ जाएगा 50 के इक्वल। So this is the distance traveled by ball during rebound. Now we are going to find the total distance. Total distance is equal to distance traveled by ball during fall plus distance traveled by ball during rebound। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 125 plus 50 and this is equal to 175 meters। So this is the distance traveled by ball before coming to the position of rest, and this is our final and required result। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 को क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।